हे हाय हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति हियर। और आज का टॉपिक हम लेंगे कीप एम्स हाई। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, देखा होगा, लिखा होगा। कहीं ना कहीं आपके वो दिमाग ने भी वो कैप्चर कर लिया होगा। सो अभी वन बाय वन पॉइंट्स पे जाएंगे जिसके एम्स बहुत ही हाई है, जिसकी जो क्वालिटी बहुत ही हाई है। अकॉर्डिंग टू मी वो कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करते जाना चाहिए, और जो भी कमियां हैं वो हमें वही पॉइंट में मैं फोकस करने वाली हूँ। वही पॉइंट पे मैंने फोकस किया है कि जिस तरह से आपका जो नज़रिया है वो जब उस तरफ आपका डायमेंशंस उधर जाएगा, उस तरह के क्राइटेरिया जब सेट करोगे या करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट स्टेप्स। सो लेट्स स्टार्ट टू द मेन फर्स्ट पॉइंट। एनर्जी के जो भी एनर्जी के लिसनिंग्स है, एनर्जी के लिसनिंग से आपकी जो एनर्जी होती है वो आपके क्या कहना चाहती है, उस जो भी थॉट है वो फाइनलाइजेशन अपना थॉट है उसमें अपना वो ध्यान रहना चाहिए। मीन्स अपना जो माइंड है, माइंड वो एक तरह का अपना ही शिकार बन जाता है। सो फर्स्ट यू हैव टू डाइवर्ट योर एनर्जी थ्रू योर कनेक्शंस with that energy level which you cannot see, but it always with you to support you and some giving indications to you to enhance for your growth, to push up, to boost for your growth. सो वन पॉइंट लिसन, ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग होने वाली है। मैं पहले से ही इंडिकेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं भी खुद थोड़ी कॉन्फिडेंट हूँ और ये मैं खुद अप्लाई करती हूँ। जाएंगे सेकंड पॉइंट पे। अभी स्किल है, अपना स्किल निकालने की कोशिश करना यानी कि क्या, अपनी जो स्किल है अपने को पता है, पता होती है, पता होनी ही चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को भी अपनी जो लिमिटेशंस है उसी पे तय करती है जो अपनी स्किल्स को पहले प्राधान्य देता है। अभी समझो, अपने एम बहुत ही हाई रखा है कि मुझे ये स्टेप्स तक अचीव करना है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे समझो कि एक 25,000 सैलरी है, मुझे 50,000 तक जाना है। आपने वो इच्छा रखी है, बहुत सारी जो चीज़ें बीच में जो आती है, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो आती है अपने, वो कहीं ना कहीं बॉदर करती है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं जो रहती है वो कहीं ना कहीं अपने को बॉदर करती है, ट्रबल करती है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये मैं अपनी जो पर्सनैलिटी की एक लिमिटेशन से उस पर फोकस कर रही हूँ। तो वो इच्छा है, तो आपको वो इच्छाओं को मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, पर उसका जो रेट है, उसका जो अपने
अपने जो अचीव किया है वो घटना नहीं चाहिए। अभी फॉर एन एग्जांपल अपनी फैमिली है और मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, तो एग्जैक्टली फैमिली में कोई भी इशू आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, पर फैमिली को साथ लेके लेके विथ अपनी वो पोजीशंस को कैसे मेंटेन करना है, वो कैलकुलेशंस, वो जो अपनी एक एक अपनी जो एक स्ट्रिंग रहती है, वो कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेटिव मैनेजमेंट में वो रहनी ही चाहिए, वो प्री प्लान में रहनी ही चाहिए। अभी एम्स रखा है, वो एम्स को उस इमेजिनेशंस में, वो जो थॉट है जो भी है, उसमें से कहीं ना कहीं वो छोड़ने का नहीं है। अभी फॉर एन एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशंस आती है, ऐसी घटनाएं घटित होती है कि जो हमारे समझ के बाहर होती है, अकाल्पनिक, हमने सोचा ही नहीं है, सडनली। सो उसका एक जो परिणाम होता है वो इमीडिएट होता है, उसका जो असर है वो इमीडिएट अपने ऊपर होता है, होगा। वो फेस थोड़ा सा हमने ऊपर लाने के लिए भी उसके जो जो विचार आएंगे उसमें से अपने को वो स्टेबिलिटी से ही फिर से हमको मेंटेन करना है, यानी कि अपने वही फ्लोट में ही रह के ही वो अपने को उसमें आने की, रहने की वो कोशिश में रहना ही है। ये बहुत ही कंपलसरी और गहरा पॉइंट है, छोड़ना ही नहीं है। कौन सी भी अनहैपन सडनली जो भी घटनाएं घटित होती है उसका परिणाम हमारे ऊपर बहुत ही रहता है, होना ही चाहिए, क्योंकि हम उसी में से भी बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत एक्सपीरियंस ही, लाइव एक्सपीरियंस ही से ही हमें बहुत ही प्लान को एक तरह से इलैबोरेट होने में, एक तरह की दूरदृष्टि में हमें वो मदद ही करती है। सो डोंट बी वरी। अभी अपनी जो थॉट है, अपनी जो थॉट है वो अपनी जो करंट परिस्थिति है, करंट सिचुएशन है, उससे क्या चाहिए उसी में अपना ज़्यादा अटेंशन रहना चाहिए। उस सिचुएशन को, अभी कोई भी सिचुएशन में मैं मेरा खुद का, मेरा जो स्वार्थ है वो ऐसे कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में भी वैसे रहना चाहिए, विन विन सिचुएशन। सो उस परिस्थिति को क्या चाहिए वो भी अपनी जो एनर्जी है वो हमें कैटेगराइज करना आनी कंपलसरी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल इफ यू विल नॉट अचीव दिस स्टेप्स, आपको समझ ही नहीं आएगा, तब तक यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आपको बेसिक्स को घट्ट पकड़ना है, तो आपको परिस्थिति को छोड़ना नहीं है, उस परिस्थिति को ही अपना एनालिसिस करके उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो वैल्यू है, जो भी अपनी एक तरह की अपनी जो एक एक्सटेंशंस होते हैं, तो उसी में अपनी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं और वो अपने इमोशंस होते हैं, अपनी प्रैक्टिकल होते हैं।
सो वो अपनी एक तरह से उसी में लगने चाहिए, वो स्ट्रिंग में बैठने को हमें आना चाहिए। अभी जो वर्क के लिए हम बने हैं, जिस वर्क के लिए हम बने हैं, वो हमें इंडिकेशंस आते हैं, समझते हैं, क्योंकि अपने जो थॉट इमेजिनेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मैं ये जो काम कर रही हूँ है ये मेरे इतनी, वो मैं मेरी जो ब्रेन की और सोचने की जितनी वैल्यू है उसी में ये वर्क मुझे मैच नहीं करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हर एक की लाइफ की जर्नी है। सो यू हैव टू बी अटेंटिव फर्स्ट कि ये जो थिंग्स है वो उसी में मैं क्या चेंजेस करूँ क्या नहीं। जिस वर्क के लिए हम बने हैं, जिस काम के लिए हम बने हैं, उसी में अपनी आज नहीं तो कल ये चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए, उसका वो ध्यास वो जो रहता है वो हमें आना ही चाहिए। अभी जो अपने विचार है उस तरह से अपनी कृति है, वैसे वैसे हमें उस तरह से ही मार्गक्रमण करते आना चाहिए, मार्गक्रमण करना चाहिए। जो थॉट है वो हमने प्री प्लान किया, हमने सोचा, हमने एनालिसिस किया, हमने बिठाया, और उसके बाद में एग्जीक्यूशंस के टाइम पे हमारा उसमें भी एनालिसिस रहना चाहिए, और उसी के साथ ही हमें मार्गक्रमण करने आना चाहिए। अभी ये पॉइंट्स हो गए फिनिश। अभी मेनली बात मैं आपको बताती हूँ। अभी मेनली बात जो जिस हद तक, अभी मैं एक मराठी में वर्ड बोलना चाहूँगी, जोपर्यंत तुमची बैठक बसत नाही तोपर्यंत तुमची प्रगती नहीं। यानी कि जिस हद तक तुम्हारी जो एक बैठक यानी कि तुम्हारा फाउंडेशन जिस हद तक जितना स्ट्रॉन्ग, जितना कैलकुलेटिव, इतना पूरी तरह से तुम्हारा वो फाउंडेशंस यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि माइंड और इसका जब माइंड बहुत सारी जगह पे इधर उधर ये वो ब्ला 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 ब्ला, सो उसी में जब तक कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ये अपनी जो एक तरह की जो रेगुलराइज की जो व्यवहार हो, रूटीन हो, सो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जिस तक अपना फाउंडेशंस मीन्स मन का जो स्खलन है, स्खलन जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, जब तक हमारे कंट्रोल में, अपने दायरे में वो नहीं आ जाता, उस एनर्जी में हमको बिठाना है उस माइंड को, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आपकी प्रगति, आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट्स वो तब तक नहीं। यानी कि अभी एक समझो, आपको एक टॉपिक दिया है, सो आपको वो टॉपिक दिया है, आपको आपकी वो स्किल्स है, सो अवर्स एंड अवर्स आपको उधर ही बिठा जाए तो आपकी वो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से ही आपको अपनी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली उसमें आपको वो और कुछ नया और कुछ नया और कुछ नया देने की जो स्ट्रिंग है वो आपको बहुत ही अपने हिसाब से ही
वो स्ट्रॉन्ग बनानी ही है। सो उसमें आपको एक तरह से समाविष्ट होना है। समाविष्ट यानी कि इंक्लूड होना है उसमें ही। उसमें ही अपनी अपनी को एक 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 रास्ता एक रास्ता बनाते हैं, या एक अपने को ही वेवलाइंस बोलते हैं, उसी में ही कंसिस्टेंटली आपको बिठाना है। अभी उसमें एक जो होता है कि हम लाइफ के हर एक सिचुएशंस में हर एक कोना पाना चाहते हैं, तो उसी में हमने जो एक पर्टिकुलर अपना टारगेट सेट किया है, सो जो बाकी के जो बॉक्स होते हैं, अपने बहुत सारे बॉक्स होते हैं, एक अपनी इच्छाओं के बहुत सारे बॉक्स होते हैं, मुझे ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, उसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, पर अपने जो उसका कभी वो आपको सब मिलेगा। अंडरस्टैंड द थिंग्स, जब आपको कभी ये सब फैमिली ये वो सब अच्छा 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 चाहिए आपको, कि सब में अच्छा, ये वो फैमिली अच्छे, रिलेशंस अच्छे, बाहर की समाज अच्छा, ये अच्छा, तो कभी आपको मिलेगा जब आपके जो विचार, फर्स्ट आपके जो स्किल्स है, जब हाई रखेंगे इधर, तो बाकी के सब आपको मिलेंगे। सो एक थिंग्स ऑलवेज बी इन माइंड, इसके ऊपर ध्यान दोगे, सो यू विल लूज मोस्ट ऑफ द चांसेस टू लूज योर सेल्फ। सो कीप इन माइंड। अभी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी फॉर एन एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें में क्या होता है कि हमें विचार आते हैं, हम विचारों में डूब जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग होता है, और मोस्ट ऑफ द कौन सा होता है, वो होता है पास्ट लाइफ का, कि हमारे बीते हुए कल में मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था, मैं ऐसे कर लेती, वैसे कर लेती। पर एक बात ध्यान में रखो, वो भी चीज़ों में जो घटित घटना हुई है, उसमें से मेरा आज का फ़ायदा क्या है, आज का, क्योंकि आज को मैं यूज़ करके लेगी तो मुझे वो जाके फ्यूचर में वो मेरी स्टेबिलिटी मुझे मिलने में मदद करेगी। सो बी अंडरस्टैंड कि मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, मीन्स यानी कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कैसे क्लब करके मुझे आज के लिए मैं बिठा के मैं मेरा जो कार्य है, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो ड्रीम्स है, वो मैं प्रेजेंट में मैं कैसे फुलफिल कर लेती हूँ या कर सकती हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। जस्ट थिंक एंड ऑलवेज गो अहेड। थैंक यू सो मच।